बिल्कुल ऐसे दिखा दे कि हाँ अपने अंदर ही तत्व है, किसी से पूछना नहीं जाना। देवादिदेव महावीर भगवान की जय, गौ बाबूजी भगवान की जय, कद्दरपति भगवान की जय, कुंद आचार्य भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय, उत्पाद आचार्य भगवान की जय, ऋषि सदगुरु ब्रह्मचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतागरी महाराज की जय, तथी पटाजी आचार्य मोदी गुरु श्री धर्म सागरी महाराज की जय, मम शिक्षक ज्ञान श्रोणी आचार्य सागरी महाराज की जय। पांचवा अध्याय चलेगा ना, 1 से 2 है क्या ना, वही 1 से 2 है ना, 1 से 1.5 आधा घंटा, अरे आधा घंटा यही बैठेंगे, बैठना पड़ेगा। इनका एक स्टेज बना है ना, वो सब हम भी तो करना पड़ता है, अब क्या करें, हम भी करना पड़ता है। वो कथावाचक जो है, जब तक वो स्टेज और ये वो नहीं हो तो वो कथा ऐसी लगती। जी बेटा, हाँ सब हो गया, हाँ हाँ। तो अभी बता रहे थे उनका समाचार, 2400 विद्यार्थी आपकी क्लास रजिस्ट्रेशन, 11,000 विद्यार्थी करीब उनके सब। यही प्रभावना है। व्यक्ति के अंदर धर्म का महत्व प्रकट होना चाहिए, उसको प्रभाव हमेशा अगर प्रकट नहीं हो क्या उसको प्रभाव। आपने हमें मान लिया, आपने उस धर्म को स्वीकार, व्यक्ति हो गया ना वो इसी से। हमारे यहाँ देव शास्त्र गुरु 3 बात, ये नहीं कहा कि महावीर को मानना, पार्श्वनाथ को मानना, कि शांतिनाथ। शास्त्र की मतलब 4 अनेक, गुरु का मतलब जो उनका स्वरूप, आपके लिए गुरु का स्वरूप विषयासा वशाती तो निरामय, ज्ञान ध्यान तपो रखता तप। कहाँ इसमें 28 गुण में, कहाँ द्रव्यलिंगी है, कहाँ भावलिंगी, बता दीजिए, बोलो। जो रत्न साहब ने आपके लिए स्वरूप बताया कि गुरु ऐसे होना चाहिए, विषयों की आशा नहीं जिनकी, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के साधन में जो निज तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेत जो करते, ऐसे ज्ञानी साधु। तो कहाँ की परिभाषा बनाने, ये द्रव्यलिंगी ने, भावलिंगी ने, फलाना ने, ढुमका ने, ढुमका इतना अनवस्था दोष उत्पन्न कर दिया है बच्चों के दिमाग में, हंसे जा अपना महत्व दिखाने के लिए, केवल अपना महत्व दिखाने। तुम के साथ पूरी रहोगे, एक से एक आए और एक से एक चले। आचार्य शांत सागर जी महाराज के समय सरचित हुकमचंद भागचंद, जितनी रिच फैमिली थी बड़ी, वो कोई आमना को मानती, सब गुरु को भक्ति कर। क्यों? बड़े महाराज, बड़ी मुश्किल से महाराज के दर्शन मिले। अब इतने सुलभ हो गए और ज्यादा पढ़े लिखे हो गए बाबा जी लोग। पहले सब त्याग था, तो बस महाराज अपने जाप कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। महाराज के लिए रात्रि भोजन त्याग कर दे, सुबह त्याग कर दे, उसमें उनका धर्म हो गया। वो आदमी उसे खुश हो जाता था। अब तो महाराज वो त्याग करके चले गए। एक महाराज ने, हमारे अंतरंग सागर जी महाराज ने एक बच्चे को उपदेश दिया, बोले भाई त्याग कर। बोले हाँ हमारा त्याग कर दिया। बोले क्या त्याग किया? कल से आपके पास आने का त्याग कर। क्या है? क्यों नहीं करीब आना चाहिए? साधु के पास जाएंगे, त्याग की बात करें। आपको यहाँ जितने भी मुर्गा बना के तो मारेंगे, पकड़ में आ गया मुर्गा, उसको चढ़ाते हैं। पर उनको नहीं लगता ना, उनको ये लगता है कि
कठिन क्या। हम जितनी रिच फैमिली है, ये सब आहार दे रहे हैं, इनके परिवार की एक भी बहू नहीं आती दर्शन करने। आहार करने गए, घर में बहू है, अरे बेटे, अरे कोरोना, बाजार जाने के लिए कोरोना दे, बस क्यों अंदर में उन्हें अपनी जीव की परवाह नहीं, तो हम का को फालतू में फटे में टांग करें। थोड़ी तो अपने जीव की परवाह कर कि भाई देखो मनुष्य जीवन का इतना सब दुर्लभता से ये सब है। हमारी जैसी माता बहनें जो झुकी झोपड़ी पड़ी है, फुटपाथ पर पड़ी है, क्या उनकी जीवन देखिए। उस बारे में यदि ये विचार कर ले कि इतनी सब योनियों को पार करके इतनी परिस्थितियों को मुझे ये जीवन मिला है, तो ये कोई पुण्य था और उस पुण्य को हमें आगे बढ़ाना है, इससे भी आगे कोई राह नहीं। यदि ये भी सोच ले तो कल्याण का मार्ग है, बाकी की तो खाया पिया। तू अपने आप को संभाल, बस वो दिमाग में ये रख, हमेशा दिमाग में इसकी आशा, विषय आशा, विषयों की आशा नहीं। श्याम भाव जिनका समता धन खरीदने है वो मेरा सम, वो सूट ही खत्म हो गया। गलती आप लोग की नहीं, गलती है ऐसा नहीं। कई जगह श्रावक साधुओं के पास जाने से इसलिए डरते हो, अभी जाएंगे उन्होंने काम बताया, रसीद कटाओ, बोली लो, नहीं दीदी हमारे को कोई रागदेश नहीं है। हमें जानते कि तुम्हें एक श्रावक एक नौका भक्ति करके एक टाइम का जो आहार कराना, ये सबसे बड़ी क्यों इतनी दुनिया भर की सब करना, और से इतना रागदेश फैल गया, इतना रागदेश फैल गया। इसे उपलब्धि नहीं कषाय में श्रद्धा पैदा नहीं होती, मान्यता और धारणाएं। खैर समय सबका रहेगा दीदी, अपन को तो ज्यादा चिंता है। अपने लिए तो हमारे गुरु इतना इंतजाम करके गए कि 7 पीढ़ी तक दिगंबर मुनिराज बनना है, और उसके बाद आराम से हम बिल्कुल किनारा दिख रहा है। और यही सोचते हैं वही ठीक है, अपन को थोड़ा सा ज्ञान मिला है, बुद्धि मिली है, कोई एक आध जीव का कल्याण हो जाए, ऐसे कर। अनंत अनंत जीव हुए, इतने मुनिराज हुए, तीर्थंकरों की बात छोड़ दो, बाकी सामान्य मुनिराज कितने उपदेश दे के गए हैं, और उनको उपदेश से कितने जीवते रहे, पता ही नहीं लगे कहां से जंगल से पहुंचे। और इतने गए भी, चलो कितना तीर्थंकर भी बन जाओ, कितनी पीढ़ी याद करोगे, भूत भविष्य वर्तमान। अब वर्तमान की पीढ़ी याद नहीं है, भूत भविष्य की कौन को याद हो। तो भूतकाल के कितने तीर्थंकर थे, भविष्य के कितने होंगे और कौन होंगे, कुछ वर्तमान की बता रही तो भूत भविष्य क्यों दिमाग लगाना है। तू अपनी भगवत्ता पहचान। आज सुबह हमने समय सार में एक कोटेशन बोला, बहुत बढ़िया कोटेशन आया। क्या बोला था स्वामी जी ने समय सार में? मैं तो भूल गया। आपको बोला था देखो बोला कि आपने कर देने का साथ कर दिया। वो तो वो बात संसार के गुरु से सच सुनना चाहिए। हाँ वो तो ठीक है। संसार के जितने प्राणी हैं गुरु से क्या सुनना चाहते? सच सुनना चाहिए, सत्य सुनना चाहिए। लेकिन जब गुरु सत्य बोलते हैं तो अंदर से बौखला जाते हैं सुनने वाले। क्या दीदी समझ में आया? संसार का हर प्राणी अपने गुरु महाराज से मुख से सत्य सुनना चाहिए, और जब गुरु सत्य बोलते हैं ना अंदर से बौखला जाते हैं, ये क्या होता है? सत्य ऐसा होता है। और बोला था समय सार की, समय सार क्या है? अंतिम सत्य है, अंतिम सत्य, अंतिम सत्य हार के बारे में बताया था, अंतिम सत्य बताया था, चरम सत्य। हाँ बस
ये समय सार जो है चरम परम अंतिम सत्य, इसके आगे कुछ नहीं। द लास्ट। किसी भी चीज का लास्ट जाके इधर है। जीवन की जिसने अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार कर लिया, वो क्यों दुनिया में घूम गया? और दूसरा उसको उलझाने की कोशिश करेगा तो वो जो उलझाने की कोशिश है वो ज्यादा उलझ जाएगा। क्योंकि दर्पण और दीपक कभी झूठ नहीं बोलते, बस इसलिए महापुरुष दर्पण और दीपक की तरह। किसके लिए झूठ बोलना? पांचवा अध्याय चल रहा है, इन लोगों को भी सेंड कर देना कि भाई 1 बजे तैयार रहो, पढ़ो लिखो, फिर कुछ ना कुछ नया मिलेगा, आनंद पाना। हाँ और एक नंबर यू दूसरी नंबर खोल रहा हूँ, दूसरी नंबर खोल दिया, लगा दो। हाँ 1008 के नाम से है। दोनों पे आ गया ना मेरा। हाँ आवाज आ रहा है ना सभी दोनों से? हाँ हाँ इसमें आ रही, इसमें नहीं आ रही। हाँ अब पेज नंबर 208 और सूत्र नंबर 8। अजीब भी क्या? अजीब भी बड़ा अजीब, अजीब भी बड़ा अजीब। अजीब माने आश्चर्य, अजीब माने आश्चर्य। एक चमत्कार होता है और एक आश्चर्य होता है। नहीं आपको म्यूट है फोन पर। हाँ आपका बंद कर। इसे अतिशय कहते हैं। होता है दोनों में दिखता है पर होता नहीं, होता है तो दिखता नहीं। हेलो 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 भूल भुलैया। एक नंबर बंद कर। जो जादूगर है ना, जादूगर, हेलो हाथ की सफाई। स्वामी आई क्या? बहुत सारे जादू जानते थे। जो गर्दन से तलवार निकालते, हेलो काटते ना, वो सब जानते। स्वामी याद है क्या आवाज? नोट को दिखाते हैं अपने यहाँ का जादूगर था ना, टनाटन जादूगर, टनाटन था एक जादूगर, एक्सीडेंट में मर गया होता। वो देखा था, जैन था होता, सब देखा। एक नंबर पे आ रही है? नहीं आ रही। पर इन सब चीजों से इंटरेस्ट नहीं। आत्मा आपका माइक बंद है। कोई जादू, चमत्कार, फलाना ढिमका सब। हम स्वयं एक जीवन में जितने जो आचार्यों के जो चमत्कार हुए, मानतुंग आचार्य का चमत्कार, वो सब हमने अपने जीवन को, वादिराज का चमत्कार, मेरे शरीर का जो रूप देख रहे हो सफेद था, समन भद्र का चमत्कार, चंद्रबाण में मूर्ति, बड़ी सुंदर सुंदर मूर्ति। मुझे बाहर कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे बस चेतन चमत्कार का।
कि जितनी बाहर की जिज्ञासाएं थी सब शांत हो, अच्छी बुरी सब, जिन पाप पुण्य की सब, खजीला पूजा की सब है, अच्छी बढ़िया बैनर लगवाया, खंडे भर का प्रोग्राम, मान पड़ी को पड़े को उल्टे क्या है? मन की तसल्ली। तो जितना इस संसार में आश्चर्य दिख रहा है सब अजीब का है, और उस अजीब के आश्चर्य में व्यक्ति जिस दिन उसने जीव का आश्चर्य देख लिया तो बाहर के सब आश्चर्य फील पड़ा, वो कहीं प्रभावित नहीं। तो अजीब का अर्थ है आश्चर्य। तो कल ये बताया था अपन ने सूत्र में कि ये जो है छठवां अध्याय अजीब काया धर्मा धर्माकाश बोला, द्रव्याणी जीवाश्य नित्यावस्थान रूपाणी रूपना पड़ना आकाशादि द्रव्याणी निष्क्रियाणी। अब इन द्रव्यों की विशेषता बताए, आकाश पर्यंत एक एक द्रव्य है, धर्मा धर्म आकाश, और ये निष्क्रिय, ये कहीं जाते नहीं, क्रियाशीलता से ये स्वयं में क्या करते हैं, क्रिया नहीं करते, पर इनसे क्रिया हो जाती, वो आगे बताएंगे। अब कहते हैं कि आपने कहा था कि ये अजीब काय हैं, उन कैसे सिद्ध करेंगे? बहुउपदेशी द्रव्य को काय कहते हैं, अजीब काय इत्यादि सूत्र में काय शब्द की ग्रहण करने से प्रदेशों का अस्तित्व मान जाना है, लेकिन प्रदेशों की संख्या नहीं मालूम होती। अब देखो मैंने सेंटेंस बनाने में अब अपन अभी लिखेंगे तो अपन कहते प्रदेशों की संख्या मालूम नहीं होती, अपन कहाँ लगाते नहीं होती, और पहले ने क्या किया, नहीं को पहले लिख दिया, क्या प्रदेशों की संख्या नहीं मालूम होती। आप सेंटेंस बनाएंगे तो मालूम नहीं, तो ये हिंदी की जो है थोड़ी सी पुरानी हिंदी, और पहले नहीं तो नहीं पे जोड़ा, नहीं है पहले जो है मालूम से पहले नहीं है ना, हाँ उससे नहीं पे जोड़ पड़ रहा है, उससे चाहता उसके कहना किसी बात का वजन, इसके बाकी में नहीं पे वजन आ रहा है, और मालूम के बाद नहीं होगा तो उसका टो में निकल जाता है। नहीं, आधुनिक हिंदी में तो अपन मालूम नहीं, अपन नहीं मालूम ऐसा नहीं, चल तो जाएंगे चलने के लिए। अब जो हम आपको एक और बात बताते हैं, ये पुरानी जितनी भी हिंदी टीका की गई है उन्होंने पद के साथ विभक्ति को जोड़ा, जैसे अब लिखा है ना धर्म अधर्म और एक जीव के, तो जीव के साथ के जोड़ दिया विभक्ति साथ। असंख्यात प्रदेश है, ओहो कीर्ति दीदी, आपने बहुत दिन हो गए आपकी हमने दिव्य ध्वनि नहीं सुनी। हाँ, आप पढ़ोगे तो नींद नहीं आएगी। आपको याद नहीं कर रहे, अभी याद कर रहे थे हम आगे। कौन याद कर रहा है? हम बात याद कर रहे थे। अच्छा, ज्ञान की ज्योति जिसके दिल में जगी, उसकी अज्ञान का सब अंधेरा गया। हमें अभी इस बिल्डिंग के पे लिखा है ज्योति कलश, हाँ। वो ज्योति का चिन्ह बना है और बीच में कलश बना है, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने दिमाग लगाया ज्योति कलश। हाँ। ये बिल्डिंग है ना आगे, हाँ। बने हुए ये ज्योति जल रही है और ये कलश है, फिर उसमें लिख दिया ज्योति कलश। हाँ, मैंने दिमाग लगाया, ये है ज्योति कलश, बिना लिखा। पढ़ो। ये काया
इत्यादि सूत्र में काय के ग्रहण करने से प्रदेशों का अस्तित्व मानकर जाना जाता है। प्रदेशों की संख्या नहीं मालूम होती, अतः उसका निर्धारण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। असंख्याः प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानां धर्म धर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश है। पढ़ो जो संख्या और एक जीव के असंख्यात प्रदेश जो संख्या से परे हैं वे असंख्यात कहलाते हैं। हाँ, संख्या कहाँ तक चलती है? संख्या की संख्या कहाँ तक गिनी जाएगी? पूर्ण कोटि। और असंख्यात कहाँ से शुरू होता है? बस यही छोटी छोटी बातें याद करते रहो। छोटी बात छोटी तक पहुंचा देती है। क्या एक एक ईंट जुड़ती है तो बड़ा मकान बन जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातों से विशुद्धि बढ़कर के व्यक्ति अपने आत्महित के लिए बहुत बड़ी बातों की जानकारी नहीं देती। एक बात को भी अच्छी तरह से, छोटी बात को भी समझ लिया तो कल्याण। इसलिए आत्महित के लिए कितना ज्ञान जरूरी है? आचार वस्तु प्रमाण, जितना गुरु ने कहा उसको मान लो, गलत को नहीं, सही जो बता रहे आत्महित के लिए बता रहे। देखो बेटा, दृढ़ काल भाग में जाकर तपस्या नहीं करना, ज्यादा त्याग नहीं करना, बाद में फिर वो शरीर टूट जाएगा और जो अभी आप पाल रहे वो भी नहीं रहेगा। महासंयम में पहुंच जाओ। गुरु तो सूचन है अपनी जिससे नहीं, हम तो कर लेंगे पढ़ लेंगे, बाद में मालूम पड़ेंगे। हमने सब देखे अच्छे 33 मार्क 10 उपास करने वाले आगे गए थे, हमने नहीं रहे दिखाने चाहिए। चीज को ने कही 10 करो, दुनिया को दिखा दिया मुझे बड़े ध्यानी और तपस्वी है, बाद में तुमको कुछ हुआ नहीं। ये चीज गुरु है, किसी का है, दुश्मन का ये नहीं चाहता, उसका भी वो सोचे कि दुश्मन जो है गुरु का और हित कर देता है। हम जो बार बार कहते हैं, यदि कोई प्रतिद्वंदी नहीं हो तो हमें अपनी शक्ति मालूम नहीं पड़ी हम क्या। हार जीत का फैसला तो 2 में होगा ना। हार गए तो कभी ये मत सोचना ये हमारे, हार गए कोई बात नहीं, आगे ट्राई करेंगे। फेल होने वाला है, सोच ले यार हम फेल हो गए तो क्या करेंगे, परीक्षा नहीं देना। अरे हो जाएंगे, परीक्षा तो दो, पास तो तभी होंगे जब परीक्षा देंगे, बिना परीक्षा देने फेल होंगे ना पास होंगे क्या? वो व्यक्ति कभी फेल नहीं होगा, परीक्षा नहीं देगा। वो व्यक्ति कभी हारेगा लड़ेगा नहीं। हार जीत तो तभी मालूम पड़ेगी कि आप संधि प्रतिद्वंदी मल्लम प्रति मल्लम अलम मल्लम प्रति मल्लम। और जिसके पास बनिया पैच है वो कहीं हारे नहीं, पहलवान को ही पट करता। सुनाया था ना बनिया पैच की कहानी। ये चीज होती है। और हार जीत किसकी है? मन हारता है, मन जीतता। और संख्या 3 आता है, जगन्य दृष्टा और जगन्य दृष्ट। उनमें से यहाँ अजगन्य दृष्ट असंख्यात का ग्रहण किया है। प्रदिश्यन्ते इति प्रदेशः, यह प्रदेश शब्द की व्युत्पत्ति है। तात्पर्य यह है कि जिससे विवक्षित परिमाण का संकेत मिलता है उसे प्रदेश कहते हैं। परमाणु का लक्षण आगे कहेंगे। वह जितने क्षेत्र में रहता है वह प्रदेश है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। हाँ, प्रदेश का लक्षण क्या बना? जितने क्षेत्र में रहता हूँ प्रदेश। और प्रदेश कैसे बनता है?
प्रदेश कैसे बनता है? आकाश का सबसे छोटा हिस्सा प्रदेश है। तो जो है प्रदेश से परमाणु को परमाणु प्रदेश से मापते हैं। अब प्रदेश का आकार क्या है? वो तो समय की परिभाषा है। इसका भी है हाँ, परमाणु की स्कंद को स्कंद से बनता है। नहीं नहीं नहीं, वो तो अलग अलग। हाँ, जिससे विवक्षित परिमाण का संकेत मिलता है। विवक्षित परिमाण का संकेत मिलता है उसे प्रदेश कहते हैं। और कैसे वाले के परमाणु का लक्षण आने के है, लेकिन वह जितने क्षेत्र में रहता है उसे प्रदेश है। तो परमाणु से किसको मापा जाता है? प्रदेश को। और हाँ, और प्रदेश को किससे परमाणु। जितने क्षेत्र में आकाश के जितने हिस्से में एक परमाणु समा जाए वो प्रदेश। और परमाणु क्या है? तो जितने, हाँ, वो एक दूसरे के वो कर दो, परमाणु समा गया वो प्रदेश है। और प्रदेश, हाँ, और प्रदेश में जितना जितना पुद्गल आ रहा है वो परमाणु। पूरे प्रदेश को घेर ले। हाँ, एक परमाणु जितने क्षेत्र को घेरता है वो तो प्रदेश हो गया। हाँ, पर एक प्रदेश में एक ही परमाणु रहे जरूरी नहीं है। हाँ रहते। अब आह्वान शक्ति उसकी अभी आएगा। उन्होंने कहा कि इतने परमाणु रह सकते, कैसे रह सकते वो हम बताएंगे। तो प्रदेश का आकार क्या है? जो माणिकचंडी कौंदे भी अपने ने आचार्य उन्हें शुद्ध द्रव की आकृतियां एक लिखा, सम घन चतुष्क। आकाश प्रदेश की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। अब श्रेणी जब बनेगी तो जैसे आपके कपड़े में ताना बाना तो अपने आप चौकोर होगा। इसलिए आकाश का आकार क्या है? समघन। और जो तीन लोग का नक्शा है ना, उसको जब अपन वो करेंगे, घनत्व निकालेंगे तो वो भी उतना ही नहीं समझ आएगा, चौकोर बना समघन चतुष्क। अभी तो तुल्योपन्नति और तुल्योक्षार वगैरह में आप लोगों ने देखा, हम तो इतनी गणित वाले हैं, ज्यादा भौतिक की गणित में नहीं, हम तो इसकी अंक गणित में नहीं, बीज गणित में है। क्या सिद्धांत है? अंक गणित। और भक्ति है बीज गणित। सिद्धांत अंक गणित है, उसमें कहीं भी आपका एक भी पॉइंट इधर से उधर नहीं चल सकता। लेकिन भक्ति के मार्ग में आप सब शब्दों को इधर का उधर, उधर का और कहीं भी पलट भंग बना दो। भक्ति में भगवान के प्रति जितने रिश्ते हैं सब जोड़ दो। क्योंकि भगवान निर्विकार, पर हमें तसल्ली हो जाती क्या कि हमारी कोई सुनने वाला। मोरी तो सो बनी तातो करो पुकार, जो मैं कहूं और से तो ना मिटे हो जाए। मन की भड़ास निकालना भक्ति है। हाँ, क्या बात। कोई नहीं, उसमें भगवान के पास आके निकाल दो, कम से कम रखो मत उसको। निकालने के बाद नई जागृति के लिए जगत हो जाएगी तुम्हारे पास। फिर जो मन क्या है, जो गुरु के सामने, भगवान के सामने, भगवान तो बेचारा वो है कि तुमने कितना भी भगवान की पकड़ के कसम खा ली, फलाना कर लिया, अपने वही किया। लेकिन जो चेतन गुरु है ना, उसके सामने बोलने से उसके बाद फिर जो है थॉट विचारशील बन जाता है। तो बेटा अब यदि उनको मालूम पड़ गई ना तो खटिया खड़ी कर देंगे। तो भय भर जाता है, गुरु का भय। अब भगवान का भय नहीं, कितने ही सौगंध पकड़ लेंगे, भगवान अब नहीं करेंगे, भगवान नहीं करेंगे। इरादे बांधते हैं, सोचते हैं, तोड़ देते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए। और गुरु ऐसा है कि शिष्य को यदि मालूम है ये अपराधी तो गुरु भत्सना करके, ऐसा नहीं प्रेम से नहीं, भत्सना करके
बलवान लिखा है, शास्त्र में लिखा है, भगवती आराधना में लिखा है, उनकी विशेष गुणों में लिखा है। औपीलम नाम का सिंह की तरह धार बोल, सिंह जैसे धारता है, तो सियाल जो है अपने मुंह का नहीं, हाथ का भी निकाल कर उगल देता है। वो गुरु लोगों ने गुरु देखा नहीं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, गुरु नहीं देखे। हमने वो गुरु देखे, शास्त्र देखे, भगवान देखे, हमें इधर नहीं देखना है, इधर कुछ दिख ही नहीं रहा है ही नहीं कुछ बाहर, क्या देखे? देखने के लिए बाहर कुछ बचे ही नहीं, क्या देखे? केवल ज्ञान हो जाएगा तो देख लेना, जितना सु देखना, तब वही वही तो दिख रहा है, सब नंगे घूम रहे। एक क्षण की तृप्ति सी तो है भला तृष्णा नियंत्रण। अपराध एक क्षण का सजा दी, क्यों अपने आत्मा को अपराधी बनाना है, अपराध में रहना है। और थोड़ा जब वो मत है, निरंतर अपराध हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, एक क्षण के लिए भी हमने अपनी आत्मा को निरपराध बनाने की कोशिश की, एक क्षण के लिए, तो दूसरा क्षण मजबूत हो जाएगा, तीसरा क्षण मजबूत हो जाएगा, चौथा क्षण, फिर उसको स्ट्रेंथ आ जाएगी, मजबूती आ जाएगी। फिर आराम से विश्राम, अब उसे कोई भय नहीं, अभय रूप। जिंदगी में कुछ ऐसे काम कर जाया करते हैं जिनके कारण हम दिन रात भय खाया करते हैं। हम इतने भयभीत हो चुके दुनिया से, हम खुद की परछाई से खुद डर गए। अपना साया भी अपना साथ नहीं। और जिसने अंदर से अभय रहना सीख लिया, वही वो भय और आसक्ति से ऊपर उठने का नाम आनंद है। और वही सर्व विशुद्ध अधिकार जो समय साथ चल रहा है ना, वो यही चीज है। सर्व विशुद्ध, दो पद लगे। सर्व विशुद्ध क्यों हो गया? उसमें भय भी नहीं है और आसक्ति, इसलिए वो ज्ञान सर्व विशुद्ध। जिस ज्ञान में भय और आसक्ति है वो विशुद्ध। पंडित जी, तो उत्कृष्ट जगन, उत्कृष्ट जगन, उत्कृष्ट अजगन, उत्कृष्ट, 3 प्रकार से उन्होंने असंख्यात के विलित कर दिए। पढ़ो माँ, इन्हें आ गई नहीं आई? अच्छा, इनमें से धर्म और अधर्म निष्क्रिय है, अधर्म निष्क्रिय और लोकाकार भर में फैले हुए, यदि जीव के प्रदेश धर्म और अधर्म के बराबर ही है, तो भी वह संकोच और विचारक भाव वाला है। इसीलिए कर्म के निमित्त से छोटा या बड़ा जैसा शरीर मिलता है, उसकी अवगाहना का लोग बनता है। और केवली समुद्धार के समय जब यह लोक को व्यापता है, उस समय जीव के मध्य के 8 प्रदेश मेरु पर्वत के नीचे चित्रा पत्ती के वज्र में पटक के मध्य में स्थित हो जाते हैं, और शेष प्रदेश ऊपर नीचे और पीछे समस्त लोक को व्याप्त करते हैं। यहाँ पर जो है धर्म अधर्म एक ही के प्रदेशों की संख्या संख्यात बता रहे हैं। तो जीव के प्रदेश जो है धर्म अधर्म द्रव्य के बराबर हैं, फिर भी वो क्या है, संकोच विस्तार के स्वभाव होने के कारण क्या होते, छोटे बड़े आकार शरीर में पहुंच जाते हैं। लेकिन लोकाकाश के बराबर है, धर्म अधर्म काश के बराबर है। कैसे सिद्ध करेंगे? तो उन्होंने कहा केवली शोध सिद्ध कर लो है। जब वह लोक में जाता है, उसमें जीव के मध्य 8 प्रदेश है, मेरु पर्वत के नीचे चित्रा
उत्तरा पृथ्वी के भज पटल के मध्य स्थित होते हैं और शेष प्रदेश ऊपर नीचे तिरछे समुद्र व्याप्त हो जाते हैं। केंद्रक उसमें बाटनी में पढ़ते थे, जीव विज्ञान में केंद्रक होता है उसमें नाद। चलो अब आकाश गहरे के कितने प्रदेश है ये बतलाने के लिए आगे का सूत्र देखते हैं। आकाशस्यानन्तः आकाशस्यानन्तः। इसमें संस्कृत में अविद्यमानोऽन्तु हो तेषाम् अनन्तः, उसके आगे तीन पद छूट गए। लोके लोके चाकाशम वर्तते, इतना पद छूटा है। लिखा है क्या? लोके अविग्रह लोके लोके लोके, ये तो पदांत लोपकार है। लोके लिख करके अविग्रह चिन्ह दे दो, फिर लोके लिख दो। चाकाशम वर्तते, इतना पद जोड़ना है। लिखा है ना हमारे ये ऊपर ऊपर 543 लोके लोके वाक्यांश चाकाशम वर्तते, ये कहाँ लिखना है? लिखा है ना ऊपर। लिखा हुआ तो है, तो कहाँ जोड़ना है यहाँ पे? बहुत बिल्कुल शुरू में 443 की जस्ट। अच्छा, शुरू में जोड़ के फिर शुरू करना। हाँ, अविद्यमान हो तो लोका का सर्वोका का। हाँ। पहले आकाश के दो भेदमान कर दिए, उसके बाद फिर जो है चलो पढ़ो। जिनका अंत नहीं, आकाश के अनंत प्रदेश है, जिनका अंत नहीं है वे अनंत कहलाते हैं। शंका, अनंत क्या है? समाधान, प्रदेश। शंका, किसके? समाधान, आकाश के। पहले के समान इसके भी प्रदेश की कल्पना जान लेनी चाहिए, अर्थात जितने क्षेत्र में एक परमाणु रहता है उसे प्रदेश कहते हैं। प्रदेश का यह अर्थ यहाँ जानना चाहिए। द्रव्यों के प्रदेश कहें। अब मूर्त उपकरणों के प्रदेशों की संख्या ज्ञातव्य है, अतः उसका ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र। हाँ, धर्म और एक जीव, तो इन तीनों को मूर्तिक करके इन्होंने असंख्यात प्रदेशी कह दिया। अब पुद्गलों की संख्या कितनी है प्रदेशों की, वो कहते हैं संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम। हाँ, पुद्गलों की संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश हैं। पढ़ो। पुद्गलों की संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश है। सूत्र में जो छह शब्द दिया है उसके अनंत की अनुवृत्ति होती है। तात्पर्य यह है कि किसी आदि पुद्गल द्रव्य के संख्यात प्रदेश होते हैं और किसी के असंख्यात तथा अनंत प्रदेश होते हैं। शंका, यहाँ अनंतानंत का उपसंख्यान करना चाहिए। समाधान, नहीं, क्योंकि यहाँ अनंत सामान्य का ग्रहण किया है। अनंत प्रमाण तीन प्रकार का कहा है, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। वहाँ संख्यात असंख्यात तीन प्रकार का, जगन उत्कृष्ट अजगन उत्कृष्ट। यहाँ अनंत तीन प्रकार का, परितानंत युक्तानंत अनंत। इसीलिए इन सबका अनंत सामान्य से ग्रहण हो जाता है। शंका, लोक असंख्यात प्रदेश वाला है, इसीलिए वह अनंत प्रदेश वाले और अनंतानंत प्रदेश वाले स्कंद का आधार है। इस बात के मानने में विरोध आता है, अतः पुद्गल के अनंत प्रदेश नहीं बनते। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि शुद्ध परिणमन होने से तो अगम शक्ति के निमित्त से अनंत या अनंतानंत प्रदेश वाले पुद्गल स्कंद का आकाश आधार हो जाता है। सूक्ष्म रूप से परिणत हुए अनंतानंत परमाणु आकाश के एक एक प्रदेश में ठहर जाते हैं। इनकी यह अवगाह
द्रव्यों को प्रदेश से नापते हैं। क्या? द्रव्यों को नापने का वो है पैरामीटर प्रदेशों से। और उन्होंने कहा कि आकाश के एक प्रदेश में अनंत क्या उद्गल परमाणु, स्कंद नहीं, उद्गल परमाणु समा सकते हैं। कैसे समाएंगे? तो ये अवगाहन शक्ति का उसका अभी आगे वो बताएंगे। आकाश द्रव का उपकार, जहाँ उपकार बताएंगे वहां बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है? पुराने उदाहरण में बताया। आचार्य, ऊँटनी का दूध और शहद दोनों को मिला दो तो समा जाए। पर हमने अपना एक गणित अलग था, और ये बाद में निकालने के बाद जब हमने तत्वार्थ बोध पंडित गुज्जन कवि की शास्त्र का संपादन किया, उसमें एक छंद आया। कोई व्यक्ति जो है जंगल में जाकर के 1000 प्रकार की वनस्पति के एक एक पत्ती को लाए और उसका काढ़ा बना ले, और काढ़े को एक सुई की नोक से ऐसे लगे आ रहा, और वो 5000, 10,000, 50,000, लाख की प्रकार की वनस्पति का काढ़ा बनाता रहे और एक एक बूंद यहाँ रखता। दो काम होंगे, एक तो बूंद का आकार नहीं बढ़ेगा और दूसरा उसका वजन नहीं बढ़ेगा, लेकिन उनकी पोटेंसी बढ़ जाएगी। क्या? कि इतने करोड़ प्रकार की, लाख प्रकार की वनस्पति इतनी बूंद में, अवगाहन शक्ति हो गई। तो अवगाहन शक्ति ऐसी, अपन उसको पहले उदाहरण देते थे, भाई ये गिलास में पानी है, उसमें राख डाल दी, और उसमें कील डाल दी, फना डाल दिया, सब बड़े वो हो गए, समा गए। तो उसमें तो वजन भी बढ़ जाएगा और एक अवस्था पे जाकर वो फट भी जाएगा। लेकिन इस दृष्टांत में दृष्टांताभास नहीं, ये पूर्ण दृष्टांत। तो आकाश के एक प्रदेश पर वहां धर्म द्रव्य का भी मौजूद है, अधर्म द्रव्य भी मौजूद है, जीव द्रव्य के भी अंश मौजूद है, और उसके काल द्रव्य, आकाश द्रव्य सब है। और कहते हैं अनंत और उद्गल परमाणु आ जाए तो परमाणु रूप से, स्कंद रूप से नहीं समाए। ये ध्यान रखना, उसका जो विशेषण है ना परमाणु, वो सब समा जाएंगे। अब कैसे समा जाएंगे? अब एक शून्य रखो, अब शून्य में तुम करोड़ शून्य जोड़ दो, कितने बनेंगे? क्या? एक शून्य में तुम करोड़ शून्य जोड़ोगे तो कितने आएंगे? एक ही। क्या? नहीं समझ में आया? इस शून्यवाद का वो नहीं है, ये बोल रहा हूं कि एक शून्य में तुम करोड़ शून्य भी जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? और एक शून्य में से तुम करोड़ शून्य घटा दो, ऐसे ही उस आकाश की एक प्रदेश में इतनी अवगाहन शक्ति है कि सब उसमें समझ, स्थूल हो तो बाधित हो, सब सूक्ष्म। एक प्रदेश में अनंत अनंत परमाणु समा जाते हैं। हाँ, एक परमाणु में इतनी शक्ति है कि वो पूरे आकाश को कवर कर, ऐसा कुछ समझाया? ये तो समझ में आ गया। अनंत अनंत परमाणु दो तरह से। जीव जो है, जीव अब आगे आएगा, कौन से कितने स्थान को घेरता है। एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलाना, असंख्य भागादिषु जीवानाम। या
आकाश का असंख्य, लोकाकाश का असंख्यात्मक भाग, लोकाकाश असंख्यात प्रतीति है, तो लोकाकाश का असंख्यात्मक भाग कौन सा बनेगा? एक। अब उन्होंने जो है परमाणु के समान क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि जीव के जो है विभाग नहीं होते, जीव अखंड है, पर उसकी जो सूक्ष्मता है, सूक्ष्म अवगाहना है, उतनी सूक्ष्म होना 1% समान, असंख्यात्मक भाग, असंख्यात प्रदेश जीव के असंख्यात भाग में समान। जैसे एक बहुत बड़ा ये हाल है पूरा, और एक इसमें किसके बराबर बिछाई बिछी है, अब उस बिछाई को आप समेट लो, एक कोने में भर जाएगी, तो बिछाई तो कम हुई नहीं, बिछाई की लंबाई चौड़ाई तो उतनी है, लेकिन कुछ नहीं समा गई। पहले ढाका की मलमल एक मंच में आ जाती, अब देखने को नहीं मिलती, बनती कि नहीं बनती, ढाका में चली गई। क्या कला थी, क्या विज्ञान था, 50 साल पहले ये सब था। हमारे अज्ञान अहंकार अधिकार की लड़ाइयों में सब स्वभाव, इतना प्राचीन विज्ञान था उसका, ये भौतिक विज्ञान रह गया, थोड़े दिन रहेगा, 50-25 साल में, 10-25 साल में मोबाइल खत्म, टैबलेट खत्म, कंप्यूटर खत्म, सब कुछ नहीं, सैटेलाइट खत्म हो गए तो क्या कर दो, जैसे चल रहा है सैटेलाइट फेल हो गए, क्या कर दो, कुछ नहीं, बैठे रहो, लाइट चली गई तो बैठे रहो, इन्वर्टर लगा लिया, इन्वर्टर चार्ज नहीं उठाया तो बैठे रहो, फिर वही प्राकृतिक साधनों पर जीवा, फिर वही प्राकृतिक भाषा बोली जाएगी, फिर ज्योति बाबू की खबर ली जाएगी। अगर कोई नहीं पूछ रहा, कोई बात नहीं, हम उस भाषा को इतना परिमार्जित करें कि अनादिकालीन भाषा है। अभी 19 तारीख को हमारा लेक्चर है, हाँ जयनंद सर आए थे, परसों बोल रहे थे आपका 19-20 में पंचमी में बोलना है। हमने कहा भाई देखो, आप जोत लोगे तो काम में आ जाएंगे, नहीं तो तुम्हारी भैया खेती है जैसी पड़ी रहेगी। क्या साधु क्या है? हल है, हल। हल क्या करता है? खेती को उपजाऊ बनाता है। हल से ही हल निकलेगा बाबू, हाँ हल नहीं तो उसे कुछ नहीं, हल नहीं तो कल नहीं। हाँ तीन नाड़ी होती है, बताए, एक खेत में चलती वो नाड़ी, एक घर को संभालती वो नाड़ी, और एक हाथ में चलती वो नाड़ी। हाँ, खेत की नाड़ी नहीं चले तो घर की नाड़ी कुछ नहीं कर देगी, और घर की नाड़ी कुछ नहीं कर तो हाथ की नाड़ी क्या कर देगी। एक दिन ऐसो होएगो, एक दिन ऐसो होएगो को काऊ को नहीं, एक दिन ऐसो होएगो को काऊ को नहीं। अरे घर की नारी का कहे तन की नारी जाए, एक दिन ऐसो होएगो को काऊ को नहीं, एक घर की नारी का कहे तन की नारी जाए। कौन को रो रहे हो? बस मेरा तो अमर मुझे छोड़कर श्वास तक जा रही, जब मेरी श्वास मुझे छोड़ के जा रही, जिनके लिए जिनको जहां जाना हो जाओ, शांति, परम शांति। आए की खुशी नहीं और गए का गम नहीं, ना आए की खुशी ना गए का गम, इसीलिए बचे हैं हम। आगते स्वागतम कुर्यात् गच्छतां न नवारे तिष्ठां विक्तां देहि एतत् धर्म समानता। आगते स्वागतम कुर्यात् गच्छतां न नवारे तिष्ठां विक्तां देहि एतत् धर्मम सनातना। हमारे गुरु महाराज सुनाए करते, आने वाले का स्वागत करो, जाने वाले को हाथ जोड़ करके विदा कराओ, चौराहे तक छोड़ाओ।
ठहर गया, भिक्षाम दे खाओ भाई जियो मस्त रहो। अब तुम्हें वही मिलेंगे तो हम क्या करेंगे? तीसरे चौथे ये चरण धर्मम सनातन, ये सनातन धर्म है। इससे अच्छी जिंदगी और नहीं हो सकती है, और जहां मिल जाए वहां ले आओ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। हम तो ऐसा कहते हैं, किसी के पास हो इससे अच्छी जिंदगी हमें दे दे, हम लेने को तैयार, हम लेने को तैयार। वो आसन बता सकता है, सिंहासन बता सकता है, परिणाम नहीं बता। वो आसन सिंहासन की जिंदगी थोड़ी, परिणामों की। और जिसके जीवन में ओशो कहता था ध्यान अंदर से पैदा होता है, ध्यान जो है करने की चीज नहीं, ध्यान होने की चीज। ध्यान किया ही नहीं जाता, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है, उद्घाटित। क्या कर रहे? ध्यान कर रहे, किसका क्या मन का? ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान। और आपको बता ही दिया ज्ञान की एकाग्रता, ध्यान। ज्ञान जितना पहना होगा उतना ध्यान पहना होगा। जिन्हें सुबोध छेनी, जिन्हें परम पेनी सुबोध छेनी धार अंतर दिया वरना ज्ञान ही अज्ञान होगा। जैन धर्म के मैं सारे क्यों, बस अपने आप में मत देखो, फार्मूला तैयार कर दिया। देखो मैं आपको बताऊं, जितने जो वैज्ञानिक होते क्या करते, रिसर्च करके पहले स्केच करते, क्या स्केच कर लिया, और उसके हिसाब से वो प्रैक्टिकल मॉडल तैयार कर। वर्तमान में हम कुछ करना कर पाए हमें जरूर, और हमारे परिणामों का स्केच हम इसी जगह से यहाँ जारी जाते हैं। इतना पुरुषार्थ तो करना ही। फार्मूला जिसके पास है, हमारे मुन्ना बाबू के बहुत सारे फार्मूले, इसलिए क्या उन्होंने कहा कि बुद्धि विद्या बड़ी है, बुद्धि, उन्होंने कहा कि बुद्धि बड़ी है। चार जो है व्यक्ति चले आजीविका के लिए जंगल में जाते, समक कौंदी की कहानी है। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या करें, समय कैसे बिताएं। एक चारों जो है, एक जो है वो था चित्रकार था, वो था एक वो आर्टिस्ट था, एक जो है मंत्रवादी था, और एक अकल वाला था। और जंगल में यार क्या करे, कैसे रहे। उन्होंने कहा कि अपन टाइम पास कर लो, और जो है दो घंटे की 8 घंटे तो चौपाट हो गए, 2 घंटे की मिले लो। तो जो पहले जो पेंटर था उसने कहा चलो हम रहते, तो उसने क्या कहा, टाइम पास करने के लिए एक जो है शेर का आकार बनाया। अब शेर बन के तैयार हो गया, और उसका टाइम हो गया। उन्होंने कहा भैया उठो, तो उसका चित्रकार का नंबर आया। यार टाइम पास कैसे किया, तो लकड़िया का बनाया। उन्होंने कहा अपन चित्रकार हैं, तो उन्होंने सब निकाला सामान, कपड़ा वपड़ा बांध के उसमें, और रंग भर दिया, शेर बना दिया। जैसे पूरा बनकर तैयार हुआ, उसने कहा इनको चमका हल्ला मचा, और शिव सुराओ शिवाओ शिवाओ। अब वो देखे कि मैंने बनाया था, और रंग भर दिया, और हंस रहा है। मंत्रवादी कहता है बेटा तुमने चमत्कार दिखाया, हम भी अपनी मंत्र विद्या, मंत्र पढ़ करके इसको हम जीवित बना। अकल वाला था, भैया करने जा रहा, वो चला गया। और जानता था मणि मंत्र औषधि अचिंतनीय प्रभाव वाला, क्या मणि मंत्र औषधि समझ कौन सी दे देना भैया, अचिंतनीय प्रभाव वाले। उसने जैसे मंत्र पढ़ा, जीव शक्ति आई,
जिनको लोग दिया शेर ने। तो इसलिए कहते हैं कि विद्या नहीं बुद्धि अच्छी। अकल नहीं पौड़ी की तनख्वाह बढ़ाओ। और जो उनको ईर्षा होती है ना ऐसी, और ईर्षा करके अपना जो गांठ का ज्ञान हो, और ईर्षा को जीतने का एक ही उदाहरण है, हमसे ज्यादा दूसरों, हमसे ज्यादा। अब तुम किसी की अच्छाई सहन नहीं कर पा रहे, तो बुराई क्या सहन हो, और ऐसा हमको बुराई सहन नहीं है, तुम्हें अच्छाई में बुराई दिख रही है। बहुत सारी चीजें दी है, चल रहा है, लेकिन अपन तो आना सब अपने जीने की। तो कितनी बड़ी चीज को छोटी जगह में कैसे रखा जा सकता है। बीरबल सभा में आने में लेट हो गए। अकबर ने पूछा भाई क्यों लेट हो गए? बोले क्या करूं, वो छोटा सा बच्चा था मचल गया, उसको मनाता रहा इसलिए। अरे छोटे बच्चे को आप मना के नहीं जानते, प्रभु मैं बच्चा बना जाता हूँ, आप मना लो। अरे हाँ बन जाओ बच्चे। अब बन गए भाई बीरबल बच्चे। अब खुद के आए और वहीं पहले उसको विद्वान को कह दिया तू हाथी लेके आना दरबार, इशारा कर दिया हाथी ले, और वो हाथी आ गया। अब बीरबल को कहने लगे ये हाथी को इस गिलास में, बच्चे कुछ भी मांग सकते। आज वो कान में आवाज बोलती है सोनीपत। बच्चे जो है हम दस्तखत पे बैठे थे, शाम का टाइम था, और 4-5 बच्चे वो मोटे के थे, सब आगे पैर दबा रहे, कुछ ऊपर गड़े, दबा रहे पीछे नीचे। एक छोटा बच्चा नीचे बोलता है महाराज जी आज आप हमको क्या दोगे? ऊपर बढ़ गए मांग मत, महाराज अपनी मर्जी से कुछ ही दे सकते क्या। अब बीरबल जो मचल गए, क्या हुआ क्या पंडित? बस लेने वाली अकल चाहिए, लेने वाली अकल चाहिए तो भंडार है, रत्न बैठे हुए सब भाग में नहीं है, सब उल्टा हो। शंकर पार्वती जा रहे थे, एक भोले का भगत था, भीख मांग रहा था, जब बोले कर रहा था। पार्वती जी बेचारी करना बंद होती, औरतों में बहुत करना होती, उनकी करना हो। भगवान आप अपने भक्तों को ऐसा रखते हो, दुखी रखते हो। बोले शंकर गए बोली इसके भाग में नहीं है, बोले आप देना नहीं चाहते, ठीक है भाई चलो देते हैं। और भगवान ने क्या किया, एक कोठी बढ़िया रत्नों की और उसकी, चलो उसको देते हैं। अब वो जो भक्त था ना, अब नए गांव में पहुंचा होगा, उन्होंने कहा आंख वालों को तो कोई देता नहीं है, अंधे बन जाओ, तो लकड़ियां लेके अंधा बन। अब वो पोटली पड़ी और वो देव भगवान भोले के नाम, देव भगवान भोले के नाम, बोले आगे चल, बोले देख ले बोली है, जब हम दे रहे थे अंधा बन करके आगे चला गया। आकृत उनको शेख ने इतना दिया, छोड़ गया, छना दिए ज्यादा तो इसलिए हमने उस दिन वेबिनार पर बोला था, ये मत सोचो कि किसी के पाप कर्म हो जाए उसको भोगने दो, उसकी आजीविका नहीं, हमारा प्रयास, हमारे पुण्य कर्म हो जाए, प्रयास तो करो। हमारा कल को ये तो नहीं होगा कि किसी ने हमारी हेल्प नहीं। क्या वो गिलहरी के बारे में कहा जाता है कि जब पुल बन रहा था
लंका जाने का, तो वो गिलहरी क्या कर रही थी, पानी में डूब करके और रेती अपनी उसमें बालों में फंसा के और डाल दी। रामचंद्र जी ने देखा क्या कर रही प्रभु। रामचंद्र जी ने, लोग ठीक है, लोग कहावते हैं, उनका वक्त तो है, तो रामचंद्र जी ने उसके ऊपर हाथ फेरा तो उसकी भी लकीलें बनी, गिलहरी के ऊपर लकील है ना। और ऐसा हम मानते हैं कि किसी के व्यक्ति के हाथ से गिलहरी मर जाए तो उसे सोने की गिलहरी, सोने की गिलहरी, सोने की गिलहरी मिलती नहीं कहना पड़ता, स्नान करना पड़ता। जंगल में आग लग गई है और चिड़िया चोंच में पानी भर करके, लोगों ने कहा लोग इतने बुझा रहे हैं, इतना सब कुछ डाल रहे हैं, तुझसे कुछ नहीं हो, तेरी चोंच के पानी से क्या होगा। जब भी इतिहास लिखा जाएगा आग लगाने वालों ने, और ये मत सोचो कि उसके जीवन में आपत्ति है, सबके जीवन में सुख दुख सबके लिए बराबर। जो अभय दान देता है उसके जीवन में, और अभयदान वही दे सकता है जिसका ज्ञान जान। तो स्वयं भयभीत से वो क्या अभयदान दे, स्वयं का वो क्या बने। कोई कैसा भी, कोई कैसा, बोले लाखों वर्षों तक ही अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग खत्म नहीं होता। भय और लालच तो पग पग पर बैठे, पर जिसका ज्ञान अभय हो गया, न वो भय में आएगा न लालच में आएगा। जाते इधर राजधानी, जिसकी आत्मा में अभय पैदा हुआ है वही अभय का महत्व, वो स्वयं डरा हुआ है, वो कहता है यार हम तुम चले जाओ यहाँ से, हम तुम्हारे पीछे बदनाम हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ऐसा हुआ है हमारे साथ बहुत जगह, कई जगह प्रसंग मिलते रहते हैं, हम कहते सारी बुराई हमारे माथे, तू अच्छा ही तुम। अब बहुत बड़े जुआरी है, सट्टा करने वाले। हमारे शिक्षा गुरु बताते थे, कलकत्ते में ऐसा सट्टा करने वाला था, बोले कि जूता फेंक दो, चित्त गिरे तो तुम्हारा, पट गिरे तो तुम्हारा, ऐसा खड़ा गिरे तो हमारा। क्या सोचो आप, जूते पे जुआ खेल रहे हैं। भाग्य अपने पुण्य को गाढ़ा करते जाओ। हमारे अंतरंग सागर जी महाराज की बात कहते कहते भैया पुण्य को गाढ़ा करो, गाढ़ा करो, हमेशा इस कथा में अपना पुण्य बदला करें, जो आई हुई चीजें वो भी हाथ से चली जाती। पुण्य गाढ़ा कैसे होगा, देव साधु रूप परमेश्वरी क्या है, उनको गाढ़ा करने की नौकर में। क्या ये तो कहेगा सीधे गिरे तो तुम्हारा, उल्टा गिरे तो तुम्हारा, बीच में ठहरा रहता, ऐसा 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 जो जूता होता ना, जब ऐसे रखा हुआ है ऐसा, माने कभी कभी पलट जाता है ना जूता, उल्टा सीधा हो जाता है, और कभी ऐसे ही रह जाता है। जैसे वो 3 मित्र थे ना, चाय पी रहे थे, ये इंग्लैंड का था, लेकिन चाय सीधा कब रख दिया उसने, और चाहिए। एक था दूसरा, उसने कहीं उसने उल्टा रख दिया, नहीं चाहिए। अब भारत का ही बैठा था, वो सोच रहा है उसने आड़ा रख दिया, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है।
दो तरीका नहीं उल्टा हो गया एक सीधा। मतलब भारत का भी बैठा था उसमें सोचा ऐसा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैं आधा मिल गया। ये बुद्धि है ना, इसको जागृत रखो। हमने ये देखा, जो आपने बुद्धि में उसका तोड़ सोच रखा है, तो तोड़ को तोड़ो मत। तुमने अपना फैसला बदला कि तुम फंसे। क्यों? एक टंकोट की न्याय होता है, एक सी आवाज आना चाहिए। आवाज हो गई। आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज। ओशो ने लिखा, एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा है, उसके पास टिकट नहीं था, टीटी आ गया, उन्होंने कहा टिकट, एक कागज था उसने दिखा दिया, उसे टिकट ही लिख रहा था उस कागज। संकल्प शक्ति, अहोभाव, उसके साथ भावना जुड़ जाती है। टंकोट की न्याय, एक आवाज आएगी तो समझना है, और उसमें बीच में खटपट हो गई ना तो वो समझ लगे। तो जो एक प्रदेश के अंदर जो है अनंत अनंत परमाणु अवस्थान को वृत्त को प्राप्त नहीं होते हैं, सब समा जाते हैं। तो पुराने लोग जो है, एक दृष्टांत आया है शास्त्र में, ऊँटनी का दूध और शहद, एक गिलास ऊँटनी का दूध और एक गिलास शहद, दोनों को मिला के एक ही गिलास में समा जाएगा। उसकी अवगाहन शक्ति। एक गिलास पानी एक गिलास दूध लो तो कितने बनेंगे? 2 ही गिलास आएंगे। एक गिलास ऊँटनी का दूध हो और एक गिलास शहद हो तो दूसरे एक में एक ऐसे मिल जाएंगे, एक ही गिलास। ये पुराने लोगों की दृष्टांत शास्त्र में हाँ हाँ क्या हुआ? अब तो अकबर के सामने भाई बीरबल तो बच्चा बन गया कि हमको तो दो। नहीं, हाँ, बीरबल ने उस बच्चे को बुला लिया जो रूठ रहा था, तो उसको पढ़ा दिया था बेटा ऐसा करना। तो वो कहने लगा ठीक हो, तो हाथी को जो है गिलास में रखो। बीरबल ने अपने बच्चे को क्यों रूठ रहा था फलाना, तो जिद करे, तो उसने भाई ऐसी ऐसी बात है, सुलह समझा दिया। अब वो गिलास में हाथी कहाँ से आ जाए? अब अकबर तो हो गए भैया, अब तो उनकी समस्या तू ही जान। तो फिर उन्होंने जो है एक मिट्टी का हाथी मंगवाया और बच्चे दिखा, बेटा देखो देखो जादू, हाँ देखो आता है। और बस उसने आंख बंद की और गिलास के अंदर मिट्टी का हाथी रख दिया और ऐसे कर दिया और पीलवान कर दिया, चला गया। हाँ बेटे आगे खोलो देखो। हाँ, ये पढ़ी नहीं थी बेटा, सुनी नहीं? तो ये चीजें हैं। प्रबंध की बात ध्यान दो, बुद्धिमान कौन? जो मूर्ख को चुप करा दे, विद्वान को बुलवा दे, बाकी वो सब नास्तिक होते रहना। क्या? मूर्ख को चुप करा दे और विद्वान को बुलवा दे, वो अभय कुमार बुद्धिमान था, शरण बुद्धिमान था, बीरबल बुद्धिमान था, चाचा चौधरी बुद्धिमान था, तेनालीराम बुद्धिमान था, कृष्णराय, राजा कृष्णराय की दरबार में एक बहुभाषी व्यक्ति था और इतनी भाषा भाषा बोलता था। उसने एक ही बात चैलेंज किया कि कोई जो है मेरी मातृभाषा बता दे, सब बोलो जो जिस भाषा में बात कर बात कर। तेनालीराम का नंबर आया, बुखारी में बैठ गया।
बाजू में बैठ गया और बात करने लगा। और उसने क्या किया, एक कोई पैनी चीज थी उसको चुभा दी, जैसी चुभाई तो अम्मा। दर्द में हमेशा माँ याद आती है और भय में हमेशा बाप याद आता है। तो दर्द में मातृभाषा बोली गई, सिद्ध कर दिया। अब इतनी सारी अकलें हैं, बीरबल की, अभय कुमार की, सोने की, इतनी अकलें घुसी हुई है। सोचो, इसलिए अध्ययन किया जाता, पढ़ा जाता, इसलिए बुद्धि विराट होती। हमारे पास अपनी अकल नहीं है, खुद की अकल नहीं है। कुंद आचार्य के पास 7 पीढ़ी का ज्ञान था, परंपरा थी, इसलिए 7 पीढ़ी का उन्होंने कहा निर्मो श्रुति। ये चीजें जो है फीलिंग जो उत्पन्न करती है वो वास्तव में ज्ञान। बाकी ये सब कचरा ढोते रहो, होना ही है अनादिकाल से यही। पर जो सुकून मिल रहा है इस पर्याय में, हम तो एक ही बात कहते हैं, ठीक है ये बाहर की तो चलती रहेंगी, पर जो कहते हैं ये चिंतन में जो अखते यो आनंद हो, इंद्र नाग नरेंद्र व धनेंद्र, ऐसा सुख जो है साधु जीवन का आना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए। हमने आज तक नहीं कहा हम किसी से कि हम ये दुखी है, इसके कारण दुखी है। हम कहते जो याद है भैया यहाँ सुखी नहीं तो कहाँ सुखी हो। यहाँ सुखी नहीं, साधु बनने के बाद सुखी नहीं तो कहाँ सुखी हुई, बता दो वहां जाके हम सुखी हो। बोले जगह जाके तो वहां जगह जितने जगह पे बैठे उनसे कुछ लोग सुखी है, वहां जाओ तो सुखी न, वहां जाओ तो सुखी। सुख तेरे अपने अंदर है, काय दुनिया में। स्कूल बदलने से ज्ञान नहीं बदल जाएगा, खुद को बदलना पड़ेगा। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित उर्मी धर लो।